संत सदगुरु महाराज की छत्र छाया में एकत्र होकर बैठे हैं। बुलंद स्वर में सदगुरु महाराज जी का जय घोष करें। महापुरुषों का जय जयकार करने से सबों का जय जयकार हो जाते हैं। थोड़ा आवाज दीजिए भाई। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परापर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको शोभता क्या लागत है गुरु मोर। प्रातः स्मरणीय श्री भूषित ब्रह्मलीन संत सदगुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त है। जग उद्धारक जग कल्याण कारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण पूज्य गुरुजन आदरणीय रविशंकर बाबू संचालक साहब उपस्थित सदगुरु के सद भक्तगण जो मानव शरीर का कर्तव्य है उत्तरदायी है वह कर्म करने हेतु तो पधारे हुए हैं। और अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे आरण्य कांड से 9 प्रकार के भक्ति के संबंध में। अगर भक्ति करते हैं तो क्या लाभ होगा और नहीं करेंगे तो क्या हानि हो जाएंगे। तो महापुरुषों ने कहा है भक्ति निशयनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। आ जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निशयनी मुक्ति की यानी जो भक्ति करना प्रारंभ कर दिए तो एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त अवश्य ही कर लेंगे। क्योंकि भक्ति का संस्कार ये नीचे के जोनि में नहीं जाने देते। इसलिए कहते हैं भक्ति निशयनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिस किसी ने आलस किया नहीं अपनाया तो कहते हैं जन्म जन्म पश्चाताप करना पड़ता है, दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए कहा है जिनके जीवन में भक्ति मिल जाए तो कहते हैं
महापुरुषों ने कहा है भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख का खान, और जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। गर्मी लगने लगी ना, इतना ये माला भारी है ना। और सब संप्रदाय भागवत कथा वाला पिन करके रखते हैं, देखे होंगे ना, लेकिन अपने में नहीं है, गर्मी लग रही है। कहा भक्ति सुख का मूल है, अब भक्ति सुख का खान, और जाके हृदय भक्ति बसे वह पावे पद निर्वाण। जिसके हृदय में भक्ति बस जाए तो कहते हैं वह निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और कहते भक्ति सुख का खान है, खान मतलब खजाना, किसी को मिल जाना है, किसी प्रकार के रहेगा तकलीफ, किसी प्रकार के दलता रहेंगे उनको नहीं रहेंगे। किसी को खजाना मिल जाए तो देखिए खाने खाने पहनने खाने रहने खाने चलने का गाड़ी घोड़ा की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेंगे उनको, क्योंकि खजाना मिल गए ना उनको। उसी प्रकार से कहते हैं भक्ति क्या है, सुख का मूल है। सुख का मूल यानी मूल मंत्र मिल गया, मूल मान वस्तु मिल गए। भक्ति सुख का खान है यानी खजाना मिल गए। जाके हृदय भक्ति बसे सो पावे पद निर्वाण। निर्वाण मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेना। सब न चाहते हैं मोक्ष, सब न चाहते जन्म मरण के दुखों से छूट जाए, यानी दुख किसी को पसंद नहीं है। सज्जनों तो भक्ति यही दिलाती है जन्म मरण के दुखों से निवृत्ति। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? अभी सुने हैं पहला भक्ति यहीं से प्रारंभ होते हैं। 9 प्रकार की भक्ति सुने हैं ना, पहला भक्ति यहीं से शुरुआत होती है। कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संतों का संग करना ही पहला भक्ति है। और संतों के शरण में जाने से क्या फायदा, क्या लाभ होंगे? तो बाबा नानक साहब के पास चलते हैं, वो भी फरमाते हैं, कहा संत शरण जो जन पड़े असोजन उद्रण हार, असंत के निंदा नानिका बहुरी बहुरी ले ही अवतार। यानी संत के शरण में चरण में जो चले जाते हैं उसका उद्धार और कल्याण अवश्य हो जाते हैं। सज्जनों कहेंगे किसी को उदाहरण है, कोई प्रमाण है? हम आप जानते हैं रत्नाकर जैसे वो भी भगवान नारद के सानिध्य में गए, वो भी हो गए इंसान, हो गए सच्चे कवि हो गए। हम आप जानते हैं उंगली माल इतने बड़े हत्यारे, वो भी भगवान बुद्ध के संतों के चरण और शरण में गए, तो वो भी अहिंसक हो गए ना, एक भिक्षु हो गए ना। तो संतों के चरण में जाने से सुधार तो होता ही होता है, लेकिन उद्धार भी हो जाता है। अब आप कहेंगे उद्धार होता है, कल्याण होता है, ऐसा कहीं है? सज्जनों मैं दिखाता हूँ आपको। संत फरीद साहब बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, चाहे इस्लाम धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो या सिख में हो या क्रिश्चियन में हो, संतो संत होते। कहा है जे पहुंचे ते कही गए, तिनके ही एक ही बात, सभय श्यान एक मत, तिनके एक ही जात। संतों का कोई जाति पाति नहीं है ना। वैसे भी कहा हरि के भजे सो हरि का हो, नहीं जो हरि का परमात्मा का भजन करेंगे तो कहते वो हरि का परमात्मा का होते हैं। चाहे क्यों नहीं इस्लाम धर्म का हो, हरि का 1000 नाम है। गॉड को, खुदा को, अल्लाह को, रब को, ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को है, उनका अनेकों नाम है। वो सबका भाषा को पहचान करने वाले
सुनने वाले हैं। सज्जनों, कोई भी जाति कोई भी संप्रदाय क्यों न हो, ईमानदारी और हक हलाल की कमाने की बात है और ईमानदारी से भजन करने का महत्व होता है। तो उसी का भजन को स्वीकार भी करते हैं, उनकी पुकार को